तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पढ़ेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में बोर्ड के लेवल से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा न्यूमेरिकल पूछा गया है इसमें। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, इसका हिंदी है समपरासरी विलयन। इसका मतलब आइसो मतलब सेम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं आइसोटोप्स, यानी टू एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एटॉमिक, हैविंग सेम नंबर ऑफ आइसोटोप्स, मतलब एलिमेंट है सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर ना, बट डिफरेंट एटॉमिक मास आर कॉल्ड आइसोटोप। आइसो आइसो मतलब सेम आ रहा है। इधर भी आइसोटोनिक है, आइसोडायफर होता है, आइसोमर होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। वैसे इधर है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? दो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। देखिए मान लीजिए इधर एक सॉल्यूशन है और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है बी। अगर इसमें कोई सॉल्यूट मिला है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1 और इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला हुआ है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2, ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2, इसका कंसंट्रेशन है C2 और इसका कंसंट्रेशन है C1, इसका टेम्परेचर है T1 और इसका टेम्परेचर है T2। तो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है? यदि ए और बी दोनों सॉल्यूशन का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया तब हम बोलेंगे ए और बी क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, फिर से समझाता हूं। टू डिफरेंट solution having same osmotic pressure, having same osmotic pressure called as isotonic solution, isotonic solution। यानी दो विभिन्न विलयन जिसका परासरण दाब समान होता है, समपरासरी विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। अब देखिए, तो अगर ए और बी आइसोटोनिक हुआ, इफ ए एंड बी आर आइसोटोनिक, अगर ए और बी आइसोटोनिक हुआ तो क्या होगा? पाई 1 इक्वल टू पाई 2। नहीं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा सेम और हमको पता है पाई 1 क्या होगा? C1R T1 और पाई 2 क्या होगा? C2R T2। तो अगर ए और बी आइसोटोनिक है तो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, तो पाई 1 के जगह पे हम रखेंगे C1R T1 इक्वल टू होगा C2R T2। आर सेम है, ये हो गया C1T1 इक्वल टू C2T2। तो अगर एक का कंसंट्रेशन टेम्परेचर पता है, दूसरे का टेम्परेचर पता है, तो हम कंसंट्रेशन बता सकते हैं कितना होगा, ताकि ए और बी आइसोटोनिक हो जाए। अब यहां से एक और केस हम लोग लेते हैं। इफ
T1 इक्वल टू T2। अगर T1 T2 सेम हो गया तब तो C1 T1 के जगह पर C2 T1 लिखा जा सकता है और T1 T1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया C1 इक्वल टू C2। अब बताइए C है क्या? कंसंट्रेशन। और एक कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे वो क्या है? मोलारिटी है या मोलालिटी है? मोलारिटी है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तब तो अगर मोलरिटी को लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम, ये मोलर मास। चलिए, तब तो अगर मैं C1 लिखूं, या इसी को C कहिए, C, तो अगर मैं C1 लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं W1 बाई कैपिटल M1 इंटू V1, नहीं, और C2 क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2 इंटू V2। तो अगर इस फॉर्मूले पे रखा जाए C1 इक्वल टू C2 के जगह पे तो क्या होगा? W1 बाई कैपिटल M1 V1 इक्वल टू W2 कैपिटल M2 इंटू V2। तो इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर V1 V2 भी सेम हो जाए, इफ V1 इक्वल टू V2, तब तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा W1 बाई कैपिटल M1 W2 बाई कैपिटल M2। यानी अगर एक का मास दिया है, उसका मोलर मास दिया है, दूसरे का मास दिया है, तो हम दूसरे का मोलर मास निकाल सकते हैं। करेक्ट ना? इस पे ही अभी तक अगर बोर्ड देखेंगे तो बिहार बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए, तो ए है आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंसेप्ट। क्या क्या? तो इसलिए तो मैंने उसको काट के सी लिखा ना। अरे इसलिए तो सी लिखा इधर, सी कंसंट्रेशन की, मोलर मास 1 मोलर मास 2। ये नोटेशन आप लिख लो ना, इधर आप कर सकते हैं ना, MW1 और MW2, मतलब मास ऑफ वन कंपोनेंट मास ऑफ सेकेंड, या ऐसे कर दो मास ए और मास बी, WA और WB। ठीक है? जहां पे कैपिटल MA क्या है? मोलर मास ऑफ ए है, मोलर मास ऑफ ए, और कैपिटल MB क्या है? मोलर मास ऑफ बी। और किसी को डाउट है? जी सर, एक बार और बता दीजिए। अभी मैं कह रहा, ये माइक ऑफ रखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो का मतलब होता है सेम, और यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर का बात चल रहा है। तो दो सॉल्यूशन जिसका ओस्मोटिक प्रेशर सेम होता है तो उसको कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो मैंने माना यहाँ पे कि एक सॉल्यूशन है जिसका टेम्परेचर T1 है, कंसंट्रेशन C1 है, ओस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, तो ये पाई1 क्या होगा? C1R T1। अगर दूसरे का कंसंट्रेशन C2 है, ओस्मोटिक प्रेशर पाई2 है, तो हम टेम्परेचर T2 है, तो हम लिखते हैं पाई2 इक्वल टू C2R T2। अब अगर दोनों आइसोटोनिक है तो पाई1 इक्वल टू पाई2 हो जाएगा, और पाई1 के जगह पे C1R T1, पाई2 की जगह पे C2R T2, आर दोनों जगह गैस कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, तो C1 T1 इक्वल टू C2 T2। अभी केस अगर हमने जनरेट किया कि इफ T1 इक्वल टू T2 हो जाए तो क्या होगा? C1 T1 इक्वल टू C2 T2, तो T1 T1 कैंसिल हो गया, C2 T1 सॉरी C1 T1 इक्वल टू C2 T1, क्योंकि T1 इक्वल टू T2 है तो T2 के जगह मैंने T1 रख दिया, तो C1 बराबर C2। अभी ये C1 जो है वो C1 जो है मोलारिटी 1 है, C2 मोलारिटी 2 है, यानी पहले सोल्यूशन की मोलारिटी C1 है, दूसरे सोल्यूशन की मोलारिटी C2 है। तो मोलारिटी निकालते कैसे?
गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, तो W1 डिवाइडेड बाई M1 इंटू V1 हो जाएगा। वैसे सेकंड का अगर मोलारिटी निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, गिवन मास ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 2 इंटू वॉल्यूम 2। अगर V1 बराबर V2 हो गया तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, ये होगा WA बाई कैपिटल M इक्वल टू WB बाई कैपिटल MB। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, देखिए ध्यान से, दिया हुआ है 6 एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 6% यूरिया solution is isotonic with 10% organic solution कह रहा है फाइंड द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फाइंड द मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास निकालो। यानी 6% यूरिया 10% ऑर्गेनिक सॉल्यूशन के साथ समपराशरी विलयन बनाता है, पराशरी विलयन बनाता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास ज्ञात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मोलर मास या मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो डेटा लिखिए, पहले क्या क्या दिया है, दिया है 6% यूरिया, 6% यूरिया है और इधर आपका 10% ऑर्गेनिक कंपाउंड है या ऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। अब मेरे को समझाइए यहाँ पे कि 6% आप W/W मानेंगे या W/V मानेंगे या V/V मानेंगे? W/W। हाँ, तो इस क्वेश्चन एक्चुअली इसमें सॉल्यूशन का बात चलता है, मोलारिटी निकालना पड़ता है, तो इसलिए इसमें W/V माना जाता है। अगर मेंशन नहीं है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, तो आप इसमें W/V मानेंगे। तो मैं नोट में लिख देता हूं, इफ नॉट मेंशन, अगर पता नहीं है, नहीं दिया हुआ है और आइसोटोनिक कह रहा है, आइसोटोनिक, तो इसका मतलब है इसमें W/V परसेंटेज ही होता है। याद रखना है आपको, W/V परसेंटेज, नहीं तो वॉल्यूम तो पता ही नहीं चलेगा। अब देखिए 6% यूरिया दिया हुआ है W/V, इसका मीनिंग क्या है, यानी 6 ग्राम जो यूरिया होगा 100 ml सॉल्यूशन में होगा, नहीं, 6 ग्राम यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। जबकि सेकेंड केस देखेंगे तो हम बोलेंगे 10 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 100 ml सॉल्यूशन। तो 6 ग्राम यूरिया, यानी आपको W1 पता चल गया 6 ग्राम, V1 पता चल गया 100 ml, और कैपिटल M1 या M ऑफ यूरिया, तो यूरिया का फॉर्मूला तो इसका मास आता है 60 ग्राम। वैसे ही आपको W2 पता चल गया 10 ग्राम, V2 पता चल गया आपको 100 ml इधर, और मोलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हमको पता नहीं है, यही निकालना है। तो बस फॉर्मूले यूज कर लीजिए, W1 बाई कैपिटल M1 इंटू V1
W2 बाई कैपिटल M2 इंटू V2। तो W1 दिया है 6 ग्राम मोलर मास, 60 ग्राम इंटू V1 100, अगर नहीं रखेंगे तभी काम चलेगा। W2 दिया है 10 ग्राम, M2 दिया है हमको निकालना है, और V2 दिया है 100। तो क्या होगा, ये 100 से 100 कैंसिल, और 6 10 जा 60, बाई क्रॉस करेंगे तो M2 कितना आ गया, 100 ग्राम। ठीक है, किसी को डाउट है क्या? तो अभी एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं हम लोग, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आप बताइए, हाइपो ज्यादा होता है या हाइपर? तो हाइपो का मतलब है अल्प पराशरी, अल्प पराशरी विलयन, और इसका मतलब है अति पराशरी विलयन। तो देखिए ध्यान पे, अगर A एक सॉल्यूशन है और B एक सॉल्यूशन है, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है, अगर पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2 है, इफ पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, अगर तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। समझे क्या? जिसका ज्यादा है उसको हाइपर, जिसका कम है उसको हाइपो। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं, इन टू डिफरेंट सॉल्यूशन, into different solution, comma, a solution having more osmotic pressure is called as, in two different solution, a solution with more osmotic pressure is called as hypertonic solution. And other solution is called as hypotonic solution. तो हिंदी में लिखूं क्या, यानी दो विभिन्न विलयन में, दो विभिन्न विलयनों में एक ऐसा विलयन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, और दूसरे विलयन को, और दूसरा विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। बोलिए अगर डाउट है तो, किसी को डाउट है?
नो सर। हम्म नो सर।